महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो उन लोगों को करना है जिनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। घर में सुख शांति नहीं है, कलेश बहुत है, आपके घर में सुख संपत्ति का वास नहीं है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत अचूक है। गुरुजी ने कहा है ये उपाय आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को बस ये ध्यान रखना है, गुरुवार के दिन करना है। किसी भी गुरुवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना एकादशी के दिन ये गुरुवार पड़े तो आपको ये उपाय नहीं करना है, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते हैं जो वो नहीं तोड़े जाते। तो एकादशी के दिन गुरुवार वाले दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको सुबह स्नान करना है। कोशिश करें आप हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए। जो आपका जल है उसमें आपको स्नान के लिए, स्नान का जो जल है उसमें आपको हल्दी मिला लेनी है, उससे स्नान करना है। हल्दी का तिलक लगाइए भगवान विष्णु को। टीका करने के बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक स्टील के लोटे में जल लेना है। आपको अपने किचन से जल ले लेना, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ से आप जल ले लीजिए और उसमें गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध 1-2 चम्मच मिला लीजिए और थोड़ी सी 1 चुटकी शुद्ध हल्दी आपको मिला लेनी है उस जल में। और तुलसी रानी के पास आपको जाना है, तुलसी के गमले के पास, और वहाँ जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको ये जल समर्पित कर देना है तुलसी माता के पौधे पर। आपको आपकी जो भी प्रार्थना है वो करनी है। और जब आप जल समर्पित कर दें, ये जो जिसमें आपने हल्दी और गाय का कच्चा दूध मिलाया था वो जल समर्पित करने के बाद आपको माता रानी से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करते हुए तुलसी की जो मंजरी है वो तोड़नी है। ध्यान रखिए, आपको मंजरी लेनी है तुलसी माता की जो ऊपर लगी रहती है पत्तों पर, वो तोड़नी है और प्रार्थना करनी है कि माता रानी जो भी हमारे घर में कष्ट हैं, तकलीफ़ें हैं, जो भी हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं वो सब बनने लगे और हमारे घर के कष्ट तकलीफ़ें सब दूर हों। उसके बाद वो मंजरी लेकर आपको अपने घर जाना है। वहाँ जाकर ये मंजरी आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे रखनी है घर के मंदिर में। आप भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप हो, भगवान राम का, कान्हा जी का, या जो भी स्वरूप आपके घर में हो वो आपको मंदिर के सामने ये मंजरी रख देनी है। रखने के बाद आपको क्या करनी है, उठानी है, इसे ठीक से पीसना, इसका चूरा सा बना लेना है। इस मंजरी का चूरा बनाने के बाद इस पिसी हुई मंजरी में आपको थोड़ी सी शुद्ध हल्दी मिलानी है और गाय का देसी घी। अगर गाय का देसी घी नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल या सादा जल भी मिला सकते हैं। अब मिलाकर एक इसका लेप तैयार कर लेना है। इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा को, यानी जिसके सामने भी आपने मंजरी रखी थी, जिस प्रतिमा के सामने भगवान विष्णु, भगवान राम, कान्हा जी, तो उनका आपको मस्तक पर तिलक करना है। ध्यान रखिए, तिलक कर देना है इसी मिश्रण से जिससे आपने मंजरी में आपने हल्दी और गंगा जल मिलाया है। तिलक कर दिया। उसके बाद आपको अपने घर के सभी सदस्यों पर इस हल्दी वाले मिक्सचर से, जिसमें आपने तुलसी जी की मंजरी मिलाई है, उससे आपको तिलक कर देना है। घर के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक करना है। यदि आपके घर के बच्चे हैं या कोई तिलक नहीं करवाता है तो आप क्या कीजिए, एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें ये पिसी हुई मंजरी का जो लेप है जिसमें आपने मंजरी, हल्दी वगैरह मिलाई है वो डाल लीजिए और उस जल से उस व्यक्ति के ऊपर आपको छिड़काव कर देना है, पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश यही करें कि आप मस्तक पर तिलक करें। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है और सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी समय ये उपाय आपको कर लेना है। गुरुजी ने कहा ये उपाय केवल एक गुरुवार नहीं करना कि आप सिर्फ एक गुरुवार करके छोड़ दें। आप लगातार 5 या 7 गुरुवार कीजिए, फ़ायदा आपको नज़र आने लगेगा कि आपके घर में सुख संपत्ति का वास होगा, सुख समृद्धि होगी, घर में कलेश खत्म हो जाएगा और सारी जो भी नकारात्मकता है आपके घर में वो समाप्त हो जाएगी। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये भी तुलसी माता के गमले के पास जाकर ही आपको ये करना है। इस उपाय को भी आपको बृहस्पतिवार के ही दिन करना है। इस उपाय के लिए भी आपको स्टील के लोटे में जल ले लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और जाना है तुलसी माता के पौधे के पास।
वहाँ जाकर आपको जल समर्पित करना है, लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जब आप जल समर्पित कर लें उसके बाद अगर कोई आपके घर में दूसरा पौधा हो तो वहाँ चले जाइए, या कहीं और लगा हो दूसरा पौधा, वहाँ जाकर जिस पौधे में आपने पूजा की है वहाँ ये उपाय नहीं करना। वहाँ तो सिर्फ आपको जल ही जल चढ़ाना है, जो आप जल लेकर गए हैं वो चढ़ाना है। जहाँ आपने ये जल चढ़ाया है उसके अलावा कोई पौधा हो, वहाँ तुलसी माता के पौधे के पास जाना है और तुलसी माता की मिट्टी नीचे से खोद कर एक जड़, थोड़ी सी जड़ ले आनी। ये नहीं आप ज़्यादा सी जड़ ले आए, पूरी जड़ी उखाड़ के ले आए, लेकिन थोड़ी सी जड़ आपको तोड़ लेनी है, उनसे मांग लेनी है माता रानी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करते हुए। जब आप जड़ मांगे तो माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके घर में बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ें हैं, सुख समृद्धि नहीं है आपके घर में, सुख शांति नहीं है, यानी जो भी जिस भी कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं वो प्रार्थना कीजिए और वो जड़ तुलसी रानी से मांग लीजिए। तुलसी माता से जड़ मांगने के बाद वो पौधा सही से आप मिट्टी में उसे लगा दीजिए। जड़ ले आइए, थोड़ी सी जड़ ले आइए और लाकर रखिए अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे। जो भी घर में आपकी मूर्ति हो, भगवान विष्णु, भगवान राम, कान्हा जी, जो भी आपके घर में मूर्ति हो उनके सामने आपको रख देनी है। जो भी भगवान राम का स्वरूप हो, कान्हा जी का स्वरूप हो, उसके बाद ये रख दीजिए। अगर माता लक्ष्मी का अगर स्वरूप हो, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, तो आप उसके सामने भी ये रख सकते हैं। एक पीले कपड़े पर आपको ये जड़ रखनी है। जड़ रख ली, उसके बाद आपको एक गोलबाती का दीपक तैयार करना है। यदि आप माता रानी के सामने ये रख रहे हैं जड़, माता लक्ष्मी के सामने, तो आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे ये जड़ रख रहे हैं आप पीले कपड़े पर, तो आपको गोलबाती का दीपक देसी घी का तैयार करना है, गाय के, प्रज्वलित कर दीजिए। ये जड़ पीले कपड़े में आपको वहीं रख लेनी है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लीजिए शुद्ध। हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश ये कीजिए जब आप पूजा पाठ करें तो जो गांठ वाली हल्दी होती है उसे पीस कर ही आप यूज किया करें। आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी अनामिका उंगली, अनामिका उंगली कौन सी होती है, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके पास वाली उंगली, उसे अनामिका उंगली कहते हैं। तो उसमें हल्दी लगानी है और अपने अंगूठे में हल्दी लगानी है, और अंगूठे और उसमें हल्दी लगाकर आपको भगवान विष्णु का तिलक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जाप करते रहना है आपको, अपनी प्रार्थना बोलनी है। और उसके बाद इस हल्दी से, जो आपने हल्दी रखी है, उस हल्दी से आपको उसे अंगूठे और उस उंगली में लेना है, जिस उंगली में भी बताया अनामिका उंगली, और अंगूठे में वो हल्दी लेनी है और उस जड़ पे आपको लेपन करना है। जो आपने पीले कपड़े पे जड़ रख रखी है तुलसी जी की, वो आपको लेपन करना है। एक बार आपने लेपन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर थोड़ी सी हल्दी ली, फिर आपको करना है उस पर लेपन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरीके से आपको 108 बार अपनी उंगली और अंगूठे में हल्दी लेनी है और 108 बार आपको उस जड़ पर वो हल्दी लगानी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। ध्यान रखिए, 108 बार वो हल्दी लगानी है उस जड़ में। अपनी प्रार्थना करते हुए आपको वो पोटली, जो आपने जड़ जिसमें रखी है, उसे आपको बांध देनी है। एक छोटी सी पोटली तैयार कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी आपको वो तैयार हो जाएगी। उसे बांध लीजिए किसी कलावे से या किसी लाल धागे से या पीले धागे से आपको बांध लेनी है। जब ये पोटली आपकी तैयार हो जाए, माता रानी से, भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है अपने घर में सुख संपत्ति लाने के लिए, घर में जो भी धन के मार्ग नहीं बन रहे आने के, वो उसके लिए प्रार्थना करते हुए फिर ये पोटली आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बीच में बांध देनी है। ध्यान रखिए, बीच में अपने मुख्य दरवाजे पर आपको बांध देनी है ये पोटली। फिर उसके बाद देखिएगा आपके घर में जो भी धन आने के मार्ग है बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे और आपके घर में धन बहुत जल्दी आने लगेगा, और आपके घर में जो भी दुख दरिद्रता चली आ रही है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो गुरुजी के 2 बहुत अचूक उपाय हैं, गुरुवार को करना इन्हें ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।